नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब हार की आदत डाल लेनी चाहिए। उनकी हार की शुरुआत हो चुकी है। अब जनता अरविंद केजरीवाल को नकार चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हैं, दिल्ली को नरक बना दिया है। ये सारे आप तमगे जनता ने जो दिए, उसके बाद से अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती लगभग शुरू होने तो छोड़िए, खत्म हो चुकी है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी हार अरविंद केजरीवाल के हिस्से में आई। दरअसल है क्या, पिछले दिनों काफी समय से नगर निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का पद जो है खाली पड़ा था, और इसके अंदर एक जो सीट थी 18वीं, क्योंकि जो कमलजीत सहरावत हैं वो लोकसभा पहुंच चुकी हैं, पार्षद थी, उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और जीतकर लोकसभा पहुंच चुकी है। अब ऐसे में ये सीट खाली थी। दरअसल जो स्टैंडिंग कमेटी है वो 18 सदस्यों की है, और उसमें 18 सदस्य मिलकर चेयरमैन का चुनाव करें। अब इसके लिए आज पिछले 2-3 दिन से लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, और आम आदमी पार्टी को यह समझ आ रहा था कि आम आदमी पार्टी इसमें अब हिस्सेदारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले अगर 2 महीनों के अंदर देखा जाए, जब से अरविंद केजरीवाल छूट कर आए हैं, तब से भी अगर देखा जाए तो अब तक करीब 8 पार्षद नगर निगम में आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। 8 पार्षद बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो संख्या बल है वो घट गया है, और इस 18वीं सीट के लिए आज चुनाव होना था। यहां पर इस चुनाव के अंदर बीजेपी अचानक पलटा मारते हुए इस चुनाव से बाइकाट कर गई, क्योंकि एलजी ने इस पर फैसला दिया था कि कल ही इसको कराइए चुनाव, और इससे वो नाराज थी और आम आदमी पार्टी ने पलटा मारा और बहिष्कार किया इस चुनाव का। ऐसे में हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने में कामयाब हुई, और सुंदर सिंह तंवर को 18वें सदस्य के रूप में चुन लिया गया। हालांकि नॉमिनेशन किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन नॉमिनेशन करने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, और यह बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगी। अब इस जीत के बाद देखिए, ये जो 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी है, उसके अंदर अब इस जीत के बाद 10 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हो गए और 8 पार्षद आम आदमी पार्टी के रह गए। इसका मतलब स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो तय मानिए कि अब भारतीय जनता पार्टी का ही बनाया जाएगा। हम आपको ये बता दें कि जो सुंदर सिंह तंवर है उनको 115 वोट मिले हैं, और 115 वोट के बाद वो सर्वसम्मति से लगभग मान लिया जाए कि वो 18वें सदस्य के रूप में चुन लिए गए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है, इसमें स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन वाला चुनाव होगा वो अब भारतीय जनता पार्टी के खाते से होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये सारी चीजें दिल्ली के अंदर अगर होती हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना गया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है, फंड जो बड़ा फंड है करोड़ रुपए के बाद वाला, वो स्टैंडिंग कमेटी तय करती है उन सभी कार्यों के लिए। और अब शायद आम आदमी पार्टी, हालांकि जो तंवर है, जो सुंदर सिंह तंवर है, वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अब जमीनी स्तर पर, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली के अंदर, तो जमीनी स्तर पर अब काम करना बेहद मुश्किल होगा। इसका एक कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी के ना, चाहे पार्षद हो चाहे विधायक, उन्होंने अपने अपने इलाकों में कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज आम आदमी पार्टी को खुद जाकर केजरीवाल को सड़कें नहीं देखने पड़ती, और सड़कें भी कौन सी देखने गए, वो मॉरिस नगर की, जो चकाचक रहती हैं हमेशा। अगर आप सोच रहे हो कि जमुना पार की कोई सड़क देखी हो, या संतनगर बुराड़ी की, बलसवा की,
या आउटर दिल्ली की, तो ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने मॉरिस नगर की सड़क देखने गए थे, वहां पर फोटो खिंचवाई, ट्वीट कर दी, बस डाल दी, एजेंसियों को भेज दी, बस हो गया। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की ड्रामेबाजी थी ना, ये अब लगभग खत्म होने के कगार पर। आज बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की और एक बड़ी हार हुई है आम आदमी पार्टी की, यानी कि अरविंद केजरीवाल। और ये बड़ी हार इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही थी। अब हालांकि इसके बारे में बहुत क्लियर है कि अब फिर भागकर वो कोर्ट जाएंगे, इस कोर्ट से फिर उस कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता का काम कोई नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं नवनियुक्त जो 18वें सदस्य के रूप में चुने गए सुंदर सिंह तंवर, वो क्या कह रहे हैं। अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का, जेपी नड्डा जी का और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने आज मुझ पर ये भरोसा जताया और यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव के लिए मेरा नॉमिनेशन कराया। नॉमिनेशन उन्होंने भी किया था, आम आदमी पार्टी ने भी, लेकिन पता नहीं क्या उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं था या क्या था, उन्होंने चुनाव से भागना उचित समझा। उनको कई बार मौका दिया गया, रात में भी चुनाव होने की बात आई, लेकिन वो कहने लगे नहीं हम कल सुबह चुनाव आएंगे। उसके बाद अभी वो चुनाव में 1 बजे का सबको टाइम था, नोटिस था सभी पार्षदों को, लेकिन उसके बाद वो चुनाव में नहीं आए और जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने चुनाव कराया, बड़े फेयर तरीके से कराया और एक तरफा हम चुनाव जीत कर आए। उच्च न्यायालय में जाए वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये क्योंकि बड़े फेयर तरीके से हुआ है, सबको नोटिस दिया गया, सबको टाइम दिया गया। जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े फेयर तरीके से चुनाव कराया गया है। उनकी एक आदत है, उनकी हैबिट बन चुकी है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना और इस तरीके से चुनाव छोड़कर भागना बड़े शर्म की बात है। और पूरी दिल्ली आज ये चुनाव देख रही है और जनता चाहती है कि सभी निगम पार्षदों को वहां पर जिताकर भेजा है और स्टैंडिंग कमेटी अगर कमेटी बनती है तो सभी पार्षदों को निश्चित तौर पर फंड मिलेगा, सभी का भला होगा, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी भला होगा। मैं तो कहता हूं आज आम आदमी पार्टी में रहकर जो पार्षद है बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इसी बौखलाहट में वो घबराए हुए थे और वो नहीं आए चुनाव में। हम मिला है, ये देखो अब 10 की संख्या हमारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, 8 की उनकी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बनने जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ पहले भी हो जाना चाहिए था। मेयर का जो चुनाव एक दलित मेयर दिल्ली को मिलता और उनका अधिकार आम आदमी पार्टी ने उनको जो है दलित का एक मतलब भागीदारी मारी गई है। दलित मेयर वो दलित विरोधी पार्टी है, दलित को नहीं चाहते कि वो मेयर बने और ऐसा ही जो टाइम पीरियड है वो निकाल दिया उन्होंने। आपने सुना होगा सुंदर सिंह तंवर को कि किस तरीके से वो बातें बोल रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का जो नगर निगम में जो पार्षद है उनका मनोबल काफी हाई है और बहुत जल्दी अब दूसरे पदों के लिए चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी अब प्लस में नगर निगम के अंदर होती जा रही है और आम आदमी पार्टी से सत्ता कहीं दूर छिटकती जा रही है धीरे धीरे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।